आदाब। इजाज़ न्यूज़ में खुश आमदीद। यूँ तो दुनिया में बेशुमार ऐसे ख़ित्ते और ममालिक मौजूद हैं जो अपनी दिलकशी और ख़ूबसूरती ही की वजह से जाने पहचाने जाते हैं, लेकिन इन ममालिक में यूरोप की हैसियत कदरे मुनफरिद और अपनी मिसाल आप है। यूरोप के इस खूबसूरत ख़ित्ते के बारे में आपको बताएंगे, मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यूरोप के इस खूबसूरत खित्ते में आपको हर सू हरियाली, शीशे की मानिंद बहते साफ शफाफ पानी के झरने, खुली खुली कुशादा सड़कें जा बजा नज़र आएंगी। यूरोपी शहरियत रखने वाले बाशिंदे फ़्रांस से बरतानिया का सफ़र अमूमन हवाई जहाज़ से करते हैं और लॉन्ग ड्राइव के शौकीन अपनी साथी गाड़ी में बाय रोड भी ये सफ़र करते हैं। ताहम सफ़र का एक और ज़रिया भी है जो यूरो टनल के नाम से जाना जाता है। 45-50 किलोमीटर तवील ये सुरंग बरतानिया को फ़्रांस से मिलाती है। 1988 में शुरू होने वाला ये यूरो टनल का मंसूबा अब पाया तकमील को पहुंचा जा चुका है। यूरो टनल से ट्रेन 250 फुट नीचे गहरे नीले पानी से गुजरती है तो बेशतर मुसाफिर दम साधे ये मनाजिर देखते रह जाते हैं। यूरोस्टार ट्रेन सेंट पेनक्रस इंटरनेशनल स्टेशन लंदन से चलती और यूरोप के 3 मुख्तलिफ मकामात तक जाती हैं। अच्छी ट्रेन सर्विस किसे कहते हैं, इसका अंदाज़ा यूरोस्टार में बैठकर होता है। यूरोस्टार में सफ़र के दौरान मुसाफिर आरामदेह नशिस्तों पर बैठकर रास्ते में आने वाले हरे भरे दिलकश मनाजिर को गोया अपनी आँखों में कैद करते रहते हैं। लंदन से फ़्रांस का सफ़र 2 घंटे का है, जो बिना झटके खाए आराम से कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। अमूमन फ़्रांस का सफ़र करने वाले सयाहों की असल दिलचस्पी का मरकज़ इसका मशहूर शहर और दारुल हुकूमत पेरिस ही है। यहाँ आने से कबल ऑनलाइन बुकिंग करवा ली जाए तो बेहतर रहता है कि होटल ढूंढने की कोफ्त से निजात मिल जाती है। पेरिस में मौसम गर्मा में भी शाम के औकात में खुनकी का एहसास होता है, मगर ख्वाबों के शहर को देखने की तमाज़त हर एहसास पर भारी हो जाती है और सरे शाम ही सड़कें सयाहों से भर जाती हैं। यूरोप के दीगर ममालिक की तरह पेरिस में भी सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा जाता है। सफाई सुथराई और तंज़ीम आराइश शहरी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है, क्योंकि सयाहत को किसी भी मुल्क की माशी तरक्की का एक अहम हिस्सा तस्वुर किया जाता है और सयाहों की आमद से होने वाली आमदनी मुल्क के तरक्याती कामों में मुआविन का किरदार अदा करती है। काश हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी इसी जज्बे से सयाहती इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। यूरो ट्रेन से यहाँ आने वाले सयाह अपनी सैर का आगाज़ अमूमन पेरिस के तजारती इलाके से करते हैं। फ्रेंच ज़ुबान में ग्रे दी नॉर्थ कहलाने वाला ये इलाका सयाहों के लिए बहुत मशहूर है, क्योंकि यहाँ दुनिया के मशहूर व मारूफ ब्रांड्स की बेशुमार दुकानें मौजूद हैं। कॉस्मेटिक्स, कपड़ों, जूतों समेत हर चीज़ बआसानी दस्तयाब है। तिजारती मरकज़ होने की वजह से यहाँ होटल्स की भी भरमार है, जहाँ खाने पीने की हलाल अशिया निस्बतन सस्ते दामों दस्तयाब हैं। यूरोप में फ़्रांस वो मुल्क है जहाँ मुसलमानों की तादाद 4.8 मिलियन है। इस्लाम फ़्रांस में तेज़ी से फैलने वाला दूसरा बड़ा मज़हब है, इसलिए हलाल फ़ूड कोई मसला नहीं है। ग्रे दी नॉर्थ पेरिस के इन इलाकों में शुमार होता है जहाँ हलाल खानों के रेस्टोरेंट्स ढूंढने के लिए ज़्यादा तगदौड़ नहीं करनी पड़ती। यहाँ हर किसी को अपनी पसंद का खाना अपने असल जायके के साथ मिल जाता है।
حتیٰ کہ صبح سویرے حلوہ پوری کے شوقینوں کے لیے گرم گرم حلوہ پوری آلو بھجیا کے ساتھ عام ہوٹلز میں بھی دستیاب ہے۔ ساتھ ہی الائچی کی خوشبو میں بسی چائے ایک دم حشاش بشاش کر دیتی ہے۔ عموماً سیاح یہاں سے ناشتے کے ساتھ چائے پی کر تازہ دم ہو کے ہی سفر پر نکلتے ہیں، جہاں سے ان کی پہلی منزل مشہور آئیفل ٹاور ہوتا ہے۔ مکمل طور پر لوہے کے بنے اس بلند و بالا ٹاور کا نام گوستو ایفل نامی انجینئر کے نام پر رکھا گیا، جس کی کمپنی نے اسے ڈیزائن اور تعمیر کیا تھا۔ 1063 فٹ طویل اس ٹاور کو دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں افراد پیرس کا رخ کرتے ہیں۔ بلا شبہ ٹنوں منوں وزنی یہ ٹاور پیرس کی شان ہے۔ ٹاور کے ارد گرد ایک پارک بھی تعمیر کیا گیا ہے اور پارک کے کنارے کنارے لگے خوشنما پھول ارد گرد کے ماحول کو بے حد حسین بناتے ہیں، جبکہ پارک میں داخل ہونے کے لیے ایک لمبی قطار لگتی ہے۔ آئیفل ٹاور کے اوپر جانے کے لیے ایک خوبصورت راستہ ریسٹورانٹ بنایا گیا ہے، جہاں سے گزرتے ہوئے اکثر لوگ نیچے دیکھنے کی ہمت نہیں کر پاتے۔ رات کے وقت ٹاور میں نصب چھوٹی چھوٹی لائٹس آن ہو جاتی ہیں تو اسٹیل کے اس زنگ زدہ ٹاور کی خوبصورتی دوچند ہو جاتی ہے۔ ٹاور سے آگے بڑھیں تو کچھ ہی فاصلے پر مشہور میوزیم لو پیلیس آ جاتا ہے، جو فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ تاریخی محل فرانس کے کئی بادشاہوں کے زیر استعمال رہا۔ یہاں کے بڑے بڑے کمروں میں شاہی دور کی باقیات اب بھی محفوظ ہیں، جس سے اس دور کے شاہی خاندانوں کی بود و باش اور ذہن سہن کا پتہ چلتا ہے۔ محل کے ایک حصے کو میوزیم کی شکل دے دی گئی ہے، جہاں رکھی گئی ان گنت تصاویر میں اطالوی مصور لیونارڈو دا ونچی کا عظیم شاہکار مونالیزا بھی موجود ہے، جو مصوری کی دنیا میں اپنی ایک الگ ہی پہچان رکھتا ہے۔ اس عظیم شاہکار کو کئی بار چرانے کی بھی کوشش کی جا چکی ہے، اس لیے پورے میوزیم میں سب سے زیادہ سیکیورٹی اسی کے گرد اور سب سے زیادہ رش بھی اسی کے سامنے نظر آتا ہے۔ خوشبوؤں اور پھولوں کے دیس کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہم آئیں گے آپ کے پاس پھر ایسی ہی کوئی خوبصورت ویڈیو لے کر۔ تب تک کے لیے اپنوں اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے۔